दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म रॉय के बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म 2010 में शुरू हुई थी और 2015 में रिलीज हुई है, तो इसको बनने में 4-5 साल लगे हैं। दूसरा, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का नाम रॉय हो ही नहीं सकता। इस फिल्म का नाम होना चाहिए भटकती हुई आत्माएं। क्यों? पहले कहानी की बात करते हैं। मैं इतना एजुकेटेड हूं ही नहीं कि मैं इस कहानी को समझ सकूं, फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है बॉम्बे में, जो अपनी फिल्म को शूट करने जाता है मलेशिया। जैकलिन एक फिल्म मेकर है यूके में, जो मलेशिया आती है अपनी फिल्म शूट करने के लिए। वो एक दूसरे से मिलते हैं। कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कब प्यार होता है, पता नहीं, बट डायरेक्टर ने ऐसा माना हुआ था। रणबीर कपूर एक चोर है जो चोरियां करता है और अब एक पेंटिंग की चोरी करने वो मलेशिया गया है। वो चोरियां कब करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, जैकलिन से क्यों मिलता है, जैकलिन से उसे प्यार क्यों हो जाता है, पता नहीं, बट डायरेक्टर ने ऐसा माना हुआ था। जैकलिन हीरोइन थी कि फिल्म मेकर थी कि लवर थी, भूत थी या रियल थी, पता नहीं, बट डायरेक्टर को पता था कि भाई जैकलिन को हर जगह रखना है। तकरीबन मेरे ख्याल में 30-40 दिन की शूटिंग के बाद दोनों एक्टर्स ने पूछा होगा डायरेक्टर से कि बेंचो ये बता कि तूने जो वो सीन बताया था कि जैकलिन के साथ स्मूचिंग सीन है, वो कहां है? यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त ने एक फिल्म बनाई थी और उसने वो कहीं बाहर शूट की थी। कुछ 7 या 8 हीरोइन थी उसमें। तो जैसे एक हीरोइन का शॉट चल रहा है, दूसरी लड़की आती थी, वो बोलती थी कि डायरेक्टर सर, मैं पिछले 4 दिन से बैठी हूं, मेरा तो अब तक शॉट ही नहीं हुआ। बोला नहीं हुआ? बोला भाई इसका शॉट लगाओ। जिसका शॉट चल रहा होता था उसको बोलता था कि आप थोड़ा वेट करो, मैं थोड़ी देर में करता हूं। उसके बाद दूसरी लड़की आ जाती थी, बोला सर मैं पिछले 10 दिन से बैठी हूं, मेरा तो शॉट ही नहीं अब तक हुआ। बोला नहीं हुआ? अरे यार इनका शॉट लगाओ भाई। तो यहां भी इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही था। तो जब दोनों हीरो ने पूछा तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई वो स्मूचिंग सीन लगाओ, और फिर दोनों हीरो खूब अच्छे से जैकलिन को स्मूच करते हैं। और मेरे ख्याल में सीन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट भी खूब हुए होंगे, तो दोनों ने खूब मजे किए। इसके बाद पब्लिक इतनी परेशान हो जाती है कि वो कहने लगती है कि डायरेक्टर साहब या तो अब इंटरवल कर दीजिए, या तो हम आपस में इतने लड़ेंगे कि खुद भी मरेंगे और ये कुर्सियां भी तोड़ेंगे। और किसी तरह इंटरवल हो जाता है। अब इंटरवल में हम लोग बाहर निकल गए, हम भी 4-5 लोग थे। हम कैंटीन पे गए और कैंटीन वाले को हमने कहा कि देख भाई, पैसे एडवांस कितने चाहिए वो तो ले ले, बट हर 5 मिनट में अंदर कुछ ना कुछ आता रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है कि आगे फिल्म में हमारा हाल ऐसा हो जाना है कि अगर हम कुछ खाएंगे तो बैठ सकते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो फिर हम पागल हो जाएंगे, या हम किसी को मारेंगे और या मरेंगे। फिल्म इंटरवल के बाद शुरू होती है। क्यों होती है, किस लिए होती है, कौन सा सीन क्यों हो रहा होता है, अल्लाह बेहतर जाने, बट डायरेक्टर ने ऐसा ही सोचा था। अब फिल्म तकरीबन खत्म होने को आती है और अर्जुन और रणबीर बैठे हुए हैं, और रणबीर एक सच्ची बात कहता है कि यार मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी फिल्म भी बन सकती है, और बन सकती है तो क्यों बन सकती है और कैसे बन सकती है। अर्जुन कहता है कि यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, साला किस कलम से मैंने किस्मत लिखवाई थी
कि जिस फिल्म को भी मैं हां करता हूं वो इतना बड़ा चुतियापा निकलती है एंड में कि मैं खुद परेशान हो जाता हूं कि मैंने इसी फिल्म के लिए हां कही थी। एंड किसी तरह लिखा हुआ आ जाता है कि भाई ये फिल्म खत्म हो चुकी है, और जो लोग फिल्म देख रहे होते हैं वो शुक्र मनाते हैं कि भाई जान छूट गई और थिएटर से बाहर चले जाएंगे। स्क्रीन प्ले भी डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने खुद लिखा है। डायरेक्टर साहब आप सच बताना, या तो ये स्क्रीन प्ले आपने, अगर आप खुद भी इस फिल्म को देखते रहे तो आप भी नहीं समझ पाएंगे, तो हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। हुआ यह होगा कि जब भूषण साहब ने फिल्म देखी होगी तो ये तो भूषण साहब को भी पता चल गया होगा कि ये कितना बड़ा चुतियापा इस बंदे ने क्रिएट कर दिया। भूषण साहब ने विक्रमजीत सिंह को कहा होगा कि देख भाई, ये तो जो होना था वो हो चुका, अब इसमें हर आधे घंटे के बाद एक गाना डाल दे। डायरेक्टर साहब ने कहा होगा कि सर गाना कहां डालूं, गाने की तो इसमें कहीं गुंजाइश ही नहीं है। तो भूषण साहब ने कहा कि देख भाई, अब दिमाग मेरा इतना घूम चुका है कि मैं तुझे रूम में बंद करूंगा और इतना मारूंगा कि जिंदगी में तूने इतनी मार खाई नहीं होगी। तो अब यह बता दे कि मार खानी है या गाना डालना है। डायरेक्टर ने कहा सर गाना ही डाल देता हूं। फिर डायरेक्टर ने पूछा होगा सर गाना शूट किस पे करूं। भूषण साहब ने कहा बैंड चो तीनों होने चाहिए हर गाने में। जब तूने सीन शूट किए थे और हर सीन में तीनों थे, किसी से पूछा था कि ये तीनों क्यों होने चाहिए हर सीन में और ये सीन क्यों होना चाहिए? अब जब तूने सीन में नहीं पूछा कि तीनों क्यों होने चाहिए तो गाने में क्यों पूछ रहा है? हर गाने में तीनों होने चाहिए। खैर, तो गाने बहुत अच्छे हैं। फिल्म में सुकून सिर्फ यही है कि हर आधे घंटे के बाद एक गाना आ जाता है और कुछ मिनट के लिए आपको सुकून मिल जाता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र, चलो कुछ तो रिलीफ मिला। जैसे ही गाना खत्म होता है फिर चुतियापा शुरू हो जाता है। अहमद भाई अभी भी फुल टाइम रंगीन मिजाज है। उनको पता है कि जैकलिन बड़ी खूबसूरत है, तो उसकी पट पे कैमरा कब मारना है, हिप्स पे कब मारना है, लिप्स पे कब मारना है, और उन्होंने कैमरे का कमाल दिखाकर बढ़िया कोरियोग्राफी की है। विक्रमजीत सिंह जो डायरेक्टर हैं वो आदित्य चोपड़ा के कजिन हैं, तो आप यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने ये कहानी आदित्य को भी सुनाई होगी और उनको सुन करके गश आ गए होंगे। खैर, उनकी तो हिम्मत नहीं हुई कि वो इनको चांस दे सके। रणबीर कपूर डायरेक्टर के स्कूल के फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर ने रणबीर को पकाया होगा कि देख भाई मेरी हेल्प कर दे, और इस तरह से ये फिल्म शुरू हुई होगी। डायरेक्टर साहब को बिल्कुल पता नहीं है कि स्क्रीन प्ले किसे कहते हैं, डायलॉग किसे कहते हैं, डायरेक्शन किसे कहते हैं। उनके पास रणबीर था, अर्जुन आ गया और जैकलिन आ गई, प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, भूषण साहब पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए, फिल्म बन गई। बट अब डायरेक्टर साहब के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि यह फिल्म देखने के बाद पब्लिक उनको ढूंढेगी अंडे, जूते, टमाटर लेकर के।